प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, गणित एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन में कदम कदम पर काम आता है, क्योंकि इसमें आपको हिसाब किताब करना होता है। तो जैसे आप बाज़ार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो भी आपको हिसाब किताब की ज़रूरत होती है। आप बैंक में जाते हैं रुपए पैसे जमा करवाने के लिए, तब भी आपको हिसाब किताब की ज़रूरत होगी। आप स्कूल में आते हैं, आपको फ़ीस देनी होती है, तब भी आपको हिसाब किताब की ज़रूरत होती है। मतलब कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ की आपको गणित की आवश्यकता न पड़े। और गणित में भी एक चीज़ होती है पहाड़े, जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल टेबल। वो जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी हमें कदम कदम पे आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने बाज़ार से कोई सामान खरीदा, मान लिया आपने 5 नग सामान के खरीदे, दुकानदार ने आपको रेट बता दिया। अगर आपको हिसाब लगाना नहीं आता है कि इस रेट से 5 नग के कितने दाम होंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ठगे जाएंगे। तो इसलिए ये मल्टीपल टेबल या पहाड़े आपको आना बहुत ज़रूरी है। इन पहाड़ों में भी बच्चे पहाड़े तो सीख लेते हैं, लेकिन कटवा पहाड़े जिन्हें हम डॉजिंग टेबल बोलते हैं, उसमें उन्हें अक्सर परेशानी हो जाती है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि आप डॉजिंग टेबल खेल ही खेल में आसानी से सीख लें। तो कैसे करेंगे आप? जैसे हम पहाड़े याद करते हैं तो हम पहाड़े लिखते हैं। तो हम पहाड़े लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा ही पहाड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लिया हमें पहाड़े याद करने हैं, तो मैं कुछ पहाड़े लिखता हूँ। 19 1 जा 19, 92 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 9 जा 171, 19 10 जा 190। अब मैं एक और दूसरा पहाड़ा लिखता हूँ 21 का। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 85, 21 6 जा 126, 21 7 जा 147, 21 8 जा 168, 21 9 जा 189, 21 10 जा 210। ऐसे ही 23 का लिखता हूँ मैं। 23 जा 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जा 115, 23 6 जा 168, 23 7 जा 161, 23 8 जा 184, 23 9 जा 207, 23 10 जा 230। ऐसे ही 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, 27 5 जा 135, 27 6 जा 162, 27 7 जा 189, 27 8 जा 216, 27 9 जा 243, 27 10 जा 270। तो ऐसे ये पहाड़े आप भी लिख लेंगे। आपको नहीं आएगा तो आप प्लस वगैरह करके हिसाब लगा करके कैसे न कैसे लिख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब कोई आपसे बीच में पूछता है, जैसे 27 8 जार आपकी सिट्टी पिट्टी गुम है, आपको नहीं आते हैं। 23 3 8 जार आपको नहीं आता है। पुनीत 21 8 जार पुनीत कहाँ है? ओके 15 8 बेटे, देखो इसको 15 का पहाड़ा आता है, वैसे सुना देगा, लेकिन 15 8 नहीं बता सका। 17 7 17 7 136, 17 8 136 होते हैं, लेकिन 17 7 बता रहा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, सिट डाउन, कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने जैसे पहाड़े लिख लिए, अब इनके साथ आप एक चीज़ और लिख लो। यहाँ आप गिनती और लिख लो, जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब देखो, जैसे आपको देखना है कि 17 7 जार कितने होते हैं। 19 7 जार कितने होते हैं। ये 19 का टेबल है, यहाँ 7 है, 133। आपको तुरंत आंसर मिल गया, रेडीमेड आंसर है। 23 6 जार कितने हैं। 23 6 138। 21 7 जार 147। 27 5 जार 135। बेटा ध्यान से, इतनी जल्दी नहीं है, ध्यान से देख करके बताओ। 21 9 जार 23 6 जार 138। वेरी गुड। 19 5 जार 23 9 जार 207। तो अब आपको जो है इसमें तुरंत आंसर मिल जाता है। तो अब आप इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे आप खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं कि नहीं, आपस में 2 ग्रुप बनाओ और खेलना शुरू करो। जैसे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। आप इस ग्रुप से कोई भी टेबल पूछो, अगर उन्हें वो आंसर दे देते हैं तो उनके 2 नंबर, अगर आंसर नहीं देते हैं तो 0 नंबर। और जो चीज़ आपने पूछी आपके ग्रुप से कोई आंसर देता है उसका तो 1 नंबर। ऐसे आप खेल खेल सकते हैं। बेटे आप खड़े हो, इनसे पूछो कोई भी टेबल। हाँ देखो, इसने गलत आंसर दिया तो इस ग्रुप का 0 नंबर। मान लिया ये ग्रुप बी है, इसका 0 नंबर। अब आप बताओ। 63। हाँ, इन्होंने बता दिया तो आपका 1 नंबर। अगर ये सही बता देते तो इनके होते 2 नंबर और आपको मिलता 0। सिट डाउन। अब इस ग्रुप का नंबर है, आप पूछिए। 7 हाँ, तो अब इन्होंने बता दिया तो इस ग्रुप के 2 नंबर, इनका कोई अंक नहीं। तो इस प्रकार से आप गेम खेल सकते हैं, आपका समय भी पास होगा और आपको पहाड़े भी याद होंगे। कैसा लगा ये तरीका आपको? अच्छा लगा जी। जोर से बोलो। अच्छा लगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो। धन्यवाद। ठीक है सर।